नमस्कार। सूर्य को अर्घ के रूप में जल देकर हम अपने जीवन में सभी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, अध्यात्म का और विज्ञान का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। विज्ञान सनातन परंपरा के अध्यात्म पर आधारित है। यही है कि हमारे ऋषि मुनि प्रारंभ से, जब से मनुष्य की संस्कृति और सभ्यता प्रारंभ हुई, तब से सूर्य को जल देने की प्रथा है। और सूर्य को जो जल दिया जाता है उसका एक समय निर्धारित है। उगते हुए सूर्य को हम लोग जल देते हैं। जब सूर्य प्रातः काल 5 से 6 बजे के बीच में अलग अलग स्थलों पर समयानुसार उदय होता है तो हम स्नान करते हैं। और खासकर पुरुष और स्त्री दोनों गीले वस्त्रों में, उनका बदन गीला होता है तो सूर्य को जल देते हैं। लोटे तांबे के जरूरी होते हैं, यह भी नियम बताया गया है। अब आप समझिए, इसमें विज्ञान छुपा हुआ है। इस सनातन परंपरा के तथ्य के आगे बहुत बड़े वैज्ञानिक सोच की उपज है। तांबे के लोटे में हम जब जल भरते हैं और हमारा सर गीला होता है, और जब सूर्य उदय होता है और हम तांबे को, लोटे को अपने आँखों के समीप लाते हैं तो क्या होता है, सूर्य और हम दोनों, सूर्य की किरणें जो आती हैं वो और हमारा चेहरा सूर्य की ओर होता है। तो इस कालखंड में, इस समय सूर्य और हमारी एक ही डिग्री होती है। एक ही डिग्री पर हम और सूर्य दोनों होते हैं, उपस्थित रहते हैं। अब तांबे के लोटे में, तांबा का लोटा क्या है, कॉपर है, जो इलेक्ट्रिक रिचार्ज का काम करता है, विद्युतीकरण का काम करता है। हमारा जल जब सूर्य की किरणों को देखते हुए हम जमीन पर गिराते हैं तो जमीन से अर्थिंग निकलती है, एक करंट पास होता है। और सूर्य की किरणें आप सभी जानते हैं, सूर्य से 7 प्रकार की किरणें निकलती हैं। अलग अलग किस्म की किरणों का वर्णन मैं अगले एपिसोड में करूंगा, लेकिन इस एपिसोड में इन 7 किरणों में से एक किरण निकलती है, हरे रंग की किरण, जिसे ग्रीन कहते हैं आम भाषा में। और हरा क्लोरोफिल का परिचायक है, जो सब्जियों में, विटामिन में पाया जाता है। हमारा शरीर गीला होता है, कॉपर से इलेक्ट्रिक रिचार्ज होता है सूर्य की किरणों पर, और वो पानी की धार जब जमीन पर कनेक्ट होती है तो ऐसे परिस्थिति में एक नेचुरल, प्राकृतिक ऊर्जा निकलती है। और वह ऊर्जा हमारे आँखों के रास्ते से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। और आप जानते हैं, वह ऊर्जा एक चमत्कार करती है। वह नेचुरल रेडिएशन का काम करती है, प्राकृतिक रूप से हमें वो ठीक करती है। हमारे आँखों की जो बीमारी होती है, हमारे हार्ट की जो बीमारी होती है, हमारे गुर्दे की जो बीमारी होती है, हमारे स्किन में, चमड़े में जो एलर्जी होती है, हमारे मस्तक में, हमारे बालों में, हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में जैसे ही हम जल देना प्रारंभ करते हैं, जल को छान कर जो रोशनी, जो किरण हमारे ऊपर पड़ती है, वह चमत्कार करती है। अगर आप किसी असाध्य रोग से चल रहे हैं, आपके आँखों में कोई तकलीफ है, आपके हार्ट में तकलीफ है, यदि डॉक्टर ने कहा है कि अनक्यूरेबल है, आपके शरीर में, आपके त्वचा में कोई चर्म रोग है, कोई असाध्य कुष्ठ रोग जैसा है, डॉक्टरों ने कहा है कि यह कभी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, आप लगातार सूर्योदय के पहले उठें, शौच कर्म को जाएं, वहाँ से लौटकर स्नान करें। और याद रहे, अपने शरीर को पोंछिएगा मत। जब आपका शरीर गीला होता है और तांबे में सूर्य की किरण पड़ के एक डिस्चार्ज करती है, एक किरण का डिस्चार्ज करती है, उसको, उस सूर्य की किरण से जो करंट, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डिस्चार्ज होती है, वह किसी भी बीमारी को शरीर से दूर भगाने के लिए एक चमत्कार होता है। इसका सीधा संबंध, सूर्य का सीधा संबंध, सूर्य को जल देने का सीधा संबंध हमारे विज्ञान से है। मैंने आज ये जो बात बताई, आगे इस क्रम को मैं लेता चलूँगा। सनातन परंपरा में प्रत्येक चीज़ विज्ञान पर आधारित है। आज भी आप किसी पेशेंट को, किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती होते देखते हैं
तो फिर डॉक्टर यही बात कहता है, जब आपका मरीज सीरियस हो जाता है तो डॉक्टर कहता है भगवान से प्रार्थना करिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि विज्ञान जहाँ समाप्त होता है वहाँ से सनातन परंपरा, आध्यात्मिक संस्कृति प्रारंभ होती है। यानी कि विज्ञान सनातन और अध्यात्म से निकला है। इसीलिए अध्यात्म के रास्ते पर चलिए, खुद को स्वस्थ, प्रसन्न और हमेशा सदाबहार रखिए। बिंदु भूषण दुबे सृष्टि रक्षा चैनल में आपसे इजाज़त लेने के पहले आपसे प्रार्थना करता है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। नमस्कार, जय हिंद।